तो नमस्ते एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 20 तक कवर कर चुका है ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जाके देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे। तो फिलहाल जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे कि प्रूव दैट द पॉइंट 2, -3, 1, 2 and 0, 7 are collinear. Also find the equation of the line on which the point lie. तो दो चीज आपको यहाँ पे करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। उसके बाद आपको इक्वेशन फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कोलिनियर बोलते किसको है। अगर सारा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करे तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका 2, -3, ये हो गया आपका 1, 2 एंड ये हो गया आपका 0, 7। ठीक है, अगर सारा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर। ओके, चलिए सबसे पहले प्रूव करते हैं कि ये कोलिनियर है। तो प्रूव करने का यहाँ पे 2-3 तरीका हो सकता है, लेकिन जो बेटर तरीका है मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू यहाँ पे कोई आप 2 पॉइंट ले लीजिए। आपको 3 पॉइंट दिया है, कोई 2 पॉइंट ले लीजिए। तो मान लेते हैं फर्स्ट का 2 पॉइंट ले लेते हैं, 2, -3 और 1, -2। ठीक है, अब क्या कीजिए आप ये दोनों पॉइंट के हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट के हेल्प से आपको पता होगा कि y - y1 = y1 - y2 x1 - x2 और x - x1। ये फॉर्मूला होता है आपका। जस्ट इसमें पुट कीजिए। तो इसको मान सकते हैं हम लोग x1, इसको मान सकते हैं y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, चलिए तो y - y1 क्या आपका यहाँ पे -3 है, तो यहाँ +3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो y1 क्या है आपका यहाँ पे -3, y2 क्या आपका यहाँ पे -2, x1 क्या आपका यहाँ पे 2, x2 क्या आपका यहाँ पे -1। तो x - x1 क्या आपका यहाँ पे 2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो y + 3 = -3 - 2 विच इज इक्वल टू -5 एंड 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। तो x - 2। ठीक है, तो 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा यहाँ पे। चलिए तो y + 3 = -5x + 10। ठीक है, चलिए अब इसको इधर लेते आते हैं। तो y + 5x = 10 - 3 जो कि हो जाएगा 7। तो आपका निकल गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, अब चलिए हमको क्या यहाँ करने वाले थे। हम यहाँ पे हम लोग करने वाले थे कि प्रूव करना था कि तीनों कोलिनियर है। चलिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि 0.7 को जिससे हम लोग इक्वेशन निकाले, ये दोनों पॉइंट से इक्वेशन निकाले। तो ये दोनों पॉइंट को छोड़ के जो तीसरा पॉइंट है आपका, बाई सब्स्टिट्यूटिंग 0,7, अगर आप इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें y + 5x = 7 बाई सब्स्टिट्यूटिंग 0,7 इन इक्वेशन आपको क्या मिलता है यहाँ से, y के जगह ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। ठीक है, तो x के जगह 0 पुट कीजिए और y के जगह 7 पुट कीजिए। तो 7 + 5x। ठीक है, तो 5 × x क्या है आपका 0। ठीक है, देखिए तो 7 + 5 × 0 0, तो +0 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो आपका LHS = RHS आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए LHS। ठीक है, आपका LHS = RHS आ गया। देयरफॉर LHS = RHS, देयरफॉर इट इज कोलिनियर। ठीक है, देयरफॉर ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, और कोलिनियर समझ गए आप। कोई किसी 2 पॉइंट से आप उसका इक्वेशन निकालिए, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है उसमें पुट कीजिए। अगर दोनों LHS साइड और RHS साइड इक्वल आता है तो आपका क्या प्रूव हो जाता है वहाँ से कि तीनों लाइन क्या आपका कोलिनियर है। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से आपका निकल गया। तो दोनों निकल गया। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन 22 नंबर। ओके, तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका कि इफ द पॉइंट a, -2 is collinear with the point 2, 2 and -3, 1, then find the value of a। सेकंड में क्या फाइंड करना है आपको, स्लोप ऑफ लाइन। यहाँ 2 चीज आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको a फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या आपको बोल रहा है कि आपको यहाँ पे दिया है कि a, -2, 2, 2 एंड -3, 1 कोलिनियर है। इसमें आपको बोल दिया है कोलिनियर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था आपका कि कोलिनियर प्रूव करना था। इसमें ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि कोलिनियर है। इसका मतलब क्या, चलिए सबसे पहले क्या कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखिए
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट, इस दोनों पॉइंट की हेल्प से सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। 2, 2 एंड -3, 1, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, ठीक है। चलिए, अगर इसको हम लोग x1 मानते हैं, इसको y1, तो इसको x2, तब इसको y2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका है y माइनस y1, y माइनस y1, y माइनस y1 क्या आपका यहाँ पे 2 है, इस इक्वल टू y1 क्या आपका यहाँ पे 2 है, और y2 क्या आपका यहाँ पे 1 है, x1 क्या आपका यहाँ पे 2 है, x2 क्या आपका यहाँ पे -3, तो हो जाएगा +3, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे x माइनस x1 भी होगा ना। चलिए, तो x माइनस x1 क्या आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है। चलिए, अब तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 एंड 3 प्लस 2 5 एंड x माइनस 2, ठीक है। अब इसको इधर लेते आते हैं तो क्या होगा 5y माइनस 10 इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। चलिए, हो गया आपका आंसर यहाँ से। तो इसको इधर लेते आते हैं 5y माइनस x इज इक्वल टू, इसको इधर लेते आते हैं तो क्या होगा 8, 5y माइनस x इज इक्वल टू 8, ठीक है। चलिए, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल दिए। अब देखिए, आपको ऑलरेडी बोला कि कॉलिनियर है, तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, मतलब अगर हम इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए, a, -2 आर कोलिनियर विथ इससे 5y माइनस एक्स, 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। इस लाइन से कोलिनियर है, मतलब तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर है। देयरफॉर अगर सब्स्टिट्यूट करते इस पॉइंट को, इसको x मान के और इसको y मान के, ठीक है, तो 5y की जगह क्या पुट करेंगे -2 और -x की जगह a पुट कीजिए इज इक्वल टू 8, देयरफॉर -10 - a इज इक्वल टू 8, ठीक है। देयरफॉर इसको इधर ले जाते हैं -10 और -8 इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू -18। आपका a कितना आ गया -18, ठीक है। और सेकंड में आपको क्या फाइंड करने बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, जो कि आपको यहाँ से निकल गया है। और सेकंड में क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे फाइंड करेंगे, चलिए सेकंड वाला पार्ट देखिए, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x इक्वल टू 8, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग क्या 5y इज इक्वल टू 8 प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो y इज इक्वल टू x बाई 5 और प्लस 8 बाई 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। दोनों के साथ बार डिवाइड कर दिए 5, ठीक है। बाई कंपेयरिंग y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो m आपको यहाँ पे क्या है 1/5, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। आपका दोनों निकल गया, a भी निकल गया और m भी निकल गया, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन 23 नंबर, ओके। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन OA, OB, OC, BD फ्रॉम द given figure in which OABC is a square of side 5 cm 5 unit and OC is equal to CD, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वेशन फाइंड करना है किसका, OA, OB, OC, BD, मतलब इस चारों लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। OA मतलब इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, इस लाइन का। उसके बाद OB मतलब इस लाइन का OB, आपको इस लाइन का फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद OC मतलब इसका, उसके बाद BD मतलब इस लाइन का। तो चारों लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चारों लाइन का इक्वेशन अलग अलग निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि OABC इज ए स्क्वायर, OABC इज ए स्क्वायर है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि AO 5 है। देयरफॉर अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब ये भी 5 होगा आपका, यहाँ से यहाँ OC, उसके बाद BC भी आपका 5 होगा, ठीक है, AB भी 5 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब हमको पॉइंट बताइए, अगर ये आपका यहाँ से यहाँ 5 है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 5,0 होगा,
कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे है यहाँ तक 5, तो वाई एक्सिस 0 है आपका, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5,0, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स एक्सिस है 0 और वाई एक्सिस है 5, तो 0,5, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा ये वाला पॉइंट का, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखिए 5 है, मतलब एक्स एक्सिस का 5 है और वाई एक्सिस कितना है 5, तो बी कितना हो जाएगा 5,5, ठीक है। तो ये तो आपका ऑलरेडी 0,0 होगा ही, ठीक है। और कुछ है बचा यहाँ पे, और तो सारा पॉइंट निकल गया। एंड डी में देखिए, हाँ, तो डी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, आपको क्वेश्चन में ये भी बोला है कि ओ सी इज इक्वल टू सी डी है, मतलब ये वाला इज इक्वल टू ये वाला है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट, यहाँ तक भी है 5 यूनिट, तो यहाँ तक कितना होगा 10, ठीक है। और कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, वाई एक्सिस है 0 और यहाँ है 10, समझ गया। चलिए सारा कोऑर्डिनेट निकाल लिए हम लोग, अब बस क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। चलिए ओ ए का पहले इक्वेशन निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला जस्ट वही वाला लगाना है, सेम फॉर्मूला सब में, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 और x माइनस x1, ठीक है। सारा में आपको यही फॉर्मूला लगाना है निकालने के लिए। तो चलिए ओ ए का निकालते हैं। तो ओ ए क्या आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ओ ए का पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओ ए लाइन क्या आपका यहाँ पे पॉइंट ओ ए लाइन का, सबसे पहले 0,0 है, 0,0, उसके बाद क्या है आपका ए का आपका है, ए का क्या है आपका 0,5, ठीक है। ओके, चलिए इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं ए ओ लाइन का। कैसे निकालेंगे, इसी के फॉर्मूला के हेल्प से, y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 वाला, तो इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। चलिए तो y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 कितना है आपका यहाँ पे 5, तो y1 5, y2 कितना है आपका यहाँ पे 5, ठीक है। और x1 कितना है आपका यहाँ पे, वो है 0, और x2 कितना आपका यहाँ पे, वो है 0, ठीक है, मतलब 0 माइनस 0, और x माइनस x1 कितना आपका यहाँ पे, वो है 0। तो यहाँ पे 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 0 0, मतलब 0/0 कितना होता है आपका इन्फिनिटी, ठीक है। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू इन्फिनिटी व x माइनस 0, इसको इधर लाते हैं तो y माइनस 5 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू x, ठीक है। और एनीथिंग डिवाइडेड बाय द इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये 0 के बराबर होगा, तो x इक्वल टू यहाँ क्या हो गया आपका 0, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला क्या है, मतलब ओ ए आपका निकल गया, अब निकालना है आपको ओ बी लाइन का इक्वेशन। तो ओ बी लाइन का इक्वेशन भी सेम जैसा निकलेगा, जस्ट ओ बी का पॉइंट क्या आपका, ठीक है, ओ बी निकालना है तो निकालिए सेकेंड नंबर ना, बी नंबर, ये है आपका ए नंबर, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ लाइन ओ बी क्या है यहाँ पे, ओ कितना है आपका, ओ है आपका 0,0 एंड बी क्या है आपका यहाँ पे, ओ बी क्या है आपका 5,5, ठीक है। तो सेम आप फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका ओ बी का y माइनस y1, तो y माइनस y1, इसको मान लेते हैं हम लोग x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। तो y माइनस y1 0 इज इक्वल टू y1 माइनस y2, मतलब 0 माइनस 5, ठीक है। और x1 माइनस x2 मतलब 0 माइनस 5, और x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना आपको यहाँ पे 0, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 5 बाई माइनस 5 कितना होगा यहाँ पे 1, और x माइनस 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 आपका क्या आ गया यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, ठीक है। तो आपका ओ बी भी निकल गया, ठीक है। तो सारा पॉइंट आप ऐसे भी निकाल लीजिएगा, तो ओ सी निकाल लीजिएगा अपने से, और बी डी भी निकाल लीजिएगा इसी तरह, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है 24 नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन 24 नंबर। इसमें क्या आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ बी ए बी डी, इस सारा लाइन का वो क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। फ्रॉम द गिवन फिगर, ओके, इन फिगर इन विच ए ओ बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ए ओ बी क्या आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। एंड आई क्या बोल रहा है,
एंड ए बी सी डी इज स्क्वायर ऑफ साइड 3√2। ए बी सी डी क्या आपका एक स्क्वायर है जिसका एक साइड है 3√2। ओके, अब आगे देखिए, आगे आपको यहाँ क्या करना है कि इक्वेशन फाइंड करना है ओ ए ओ बी ए बी बी डी ई डी। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट फाइंड करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, ए ओ बी से राइट एंगल एसोसिएलिस ट्रायंगल। इसको देखिए, ए ओ बी से राइट एंगल एसोसिएलिस ट्रायंगल, ए ओ बी एसोसिएलिस ट्रायंगल मतलब दो साइड इसका इक्वल है, मतलब ये साइड इक्वल है ये साइड से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक्स है, ओ बी एक्स है, तो ओ ए भी एक्स होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ से एक्स निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लेट ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू एक्स। ओके, यहाँ पे ओ बी और ओ ए को क्या मान लिए, एक्स मान लिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी ए का स्क्वायर। यहाँ आ गया आपका। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ओ बी क्या माने हम लोग, एक्स माने, देयरफॉर एक्स का स्क्वायर प्लस ओ ए क्या भी माने, एक्स स्क्वायर। बी ए क्या आपका, बी ए है आपका 3√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 3√2 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 18, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9, और एक्स का अगर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 3। यहाँ से एक्स कितना आ गया आपका 3। ओके, चलिए मतलब ये हो गया आपका 3, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया आपका 3, ठीक है, एंड ये वाला पार्ट भी। ओके, अब आगे देखिए, यहां से आपका यहां तक का है 3, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा। अगर यहां से है x एक्सिस 3 तो y एक्सिस 0 है आपका, तो 3,0 लिख सकते हैं। ओके, यहां से एक कोऑर्डिनेट निकल गया। ओके, अब आगे देखिए, b कोऑर्डिनेट बताइए। अगर यहां से यहाँ y एक्सिस आपका 3 है और x एक्सिस 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका y तो 3 है, 0,3, ठीक है। अब देखिए ये वाला पॉइंट कितना होगा आपका, अगर यहाँ से यहाँ 3 है तो मान लीजिए यहाँ तक कितना होगा 6 हो जाएगा आपका पूरा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट निकालना है ना, तो ये वाला इक्वल टू ये वाला होगा क्योंकि ये है पूरा, ठीक है। तो ये वाला 3 ही होगा ना, तो देयरफॉर यहाँ से यहाँ 3 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ आपका 6 हो गया, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 + 3 6, देयरफॉर एक्स एक्सिस तो आपका 6 निकल गया, ठीक है। और वाई एक्सिस क्या निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ भी 3 होगा आपका, तो 6,3, ठीक है। अब आगे देखिए, सी का हमको काम नहीं है तो सी का कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे। अब देखिए, अब डायरेक्ट हम लोग क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो चलिए ओ ए लाइन का इक्वेशन निकालते हैं हम लोग यहाँ से, ओ इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए, ठीक है। ये आपका है 1 नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट है आपका, ओ कितना है आपका यहाँ पे, ओ है, ओ क्या है आपका 0,0 हो जाएगा। एक्सिस कितना होता है 0,0 होता है, मतलब ओरिजिन कितना होता है 0,0 होता है, ठीक है। और आपका ए कितना है, यहाँ से ए कितना है देखिए, ये आपका 3,0, ठीक है। तो इसका इक्वेशन निकाल लीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y-y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 और x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए y माइनस y1, अगर इसको y1 मानते हैं, इसको x1 मानते हैं, इसको तो y1 मानना पड़ेगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस y2 0 और x माइनस x2, x1 क्या आपको यहाँ पे 0 है और x2 क्या आपको यहाँ पे 0 है, ठीक है, सॉरी 3 है, 3 और x माइनस x1 कितना आपका यहाँ पे 0, ठीक है। देखिए तो 0 डिवाइड बाय 0, तो यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा आपका ये पूरा टर्म, तो y इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पे 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0, आपका फर्स्ट लाइन निकली है ओ ए, ठीक है। तो इसी तरह आपको निकालना है सेकंड नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या था आपका,
सेकंड वन किसका निकालना है, ओ बी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी, ठीक है, इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। तो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट कौन सा पॉइंट है आपका, पॉइंट क्या है, ओ कितना है आपका, ओ बी निकालना है ना, तो ओ कितना है आपका, ओ है आपका 0,0 और बी कितना है आपका, बी है आपका यहाँ पे कितना, बी है 0,3, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस आई वन, तो y माइनस वाई वन, तो वाई वन इसका यहाँ 0 जाएगा, और y माइनस वाई वन माइनस वाई टू, तो वाई वन इसको मान लेते हैं, तो 0 माइनस 3, और x1 माइनस x2, तो 0 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, x माइनस x1 आ गया आपका 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 माइनस 3/0, 3/0 आ जाएगा, तो 3/0 कितना होता है आपका, इन्फिनिटी होता है, तो x माइनस 0, ठीक है। तो y बाई इन्फिनिटी कितना होता है आपका, y बाई इन्फिनिटी होता है 0, तो x इक्वल टू 0 आपका क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, ठीक है। y बाई इन्फिनिटी कितना होता है, y बाई इन्फिनिटी होता है आपका 0, ठीक है। देखिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आपका 2 को बच गया है ना, तो वो भी आपका हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बना, थर्ड नंबर बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्या है आपका, ए बी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ए बी, ठीक है। तो ए पॉइंट कितना है आपका यहाँ पे, ए पॉइंट है 3,0, ए है आपका 3,0, और ए बी ना, बी कितना है आपका यहाँ पे, बी है 0,3, बी है आपका 0,3, तो इसका इक्वेशन निकाल लीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस वाई वन वाला, ठीक है, मतलब y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू बाई x1 माइनस x2 और x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस वाई वन, तो y1 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया y1, ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू y1 0 और y2 3, x1 3, x2 0, तो x माइनस x1 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 3 3 एंड 3/3, मतलब -1, x माइनस 3, तो यहाँ से कितना निकल गया आपका, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 या y प्लस एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या बचता है आपका यहाँ पे, ए भी निकल गया आपका ना, मतलब ये निकल गया। उसके बाद बी डी निकालते हैं, बी डी मतलब ये वाला लाइन निकालना है आपको, बी डी। तो कैसे निकालेंगे, सेम आपको यूज़ करना है, बी डी के लिए भी सेम मेथड यूज़ करना है, सारे में बस वही निकलेगा, ठीक है। तो बस और को निकाल देते हैं आपके लिए। तो 4 नंबर ना, देखिए, तो 4 नंबर यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बी डी निकालना है। तो बी पॉइंट कितना है आपका यहाँ पे, बी पॉइंट है 0,3, ठीक है, और डी कितना है आपका यहाँ पे, डी है 6,3। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, सेम फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पे 6,3। तो y माइनस वाई वन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, और y1 माइनस वाई टू मतलब 3 माइनस 3, और x माइनस x1 मतलब 0 माइनस 6, और x माइनस x1 मतलब 0। तो y माइनस 3 और 3 माइनस 3 0, तो 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, और x माइनस 0, तो ये वाला पार्ट भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है, मतलब ये वाला भी सॉल्व हो गया। आपको लास्ट जो बचा है ए डी बचा है, ए डी मतलब a और d, ये वाला पॉइंट आपका, सॉरी ए डी, ये और ये, तो आपका ए पॉइंट है 3,0 और डी है 6,3, ठीक है। तो ये खुद से निकाल लीजिएगा आप। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए आज का हम लोग 25th क्वेश्चन देखते हैं। 25th का ए नंबर, 25th का ए नंबर क्या है आपका यहाँ पे, कि इफ ए लाइन passes through the point 2,3 and cuts the equal positive intercepts on the two axes of reference, then find the slope of the equation of the line. Find the slope, क्या करना है आपको, स्लोप फाइंड करना है लाइन का। फाइंड स्लोप किस लाइन का, एक लाइन है जो कि आपका इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब सपोज कीजिए कुछ लाइन आपका ऐसा होगा, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि ये जो लाइन पास कर रहा है और ये इक्वल इंटरसेप्ट करता है दोनों एक्सिस पे, मतलब कि ये जो कट करेगा ये वाला एंगल, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों इक्वल होगा, ये कहना चाहता है, ठीक है। चलिए क्या करना है आपको, इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना, मतलब स्लोप निकालना है, ठीक है, स्लोप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए,
अगर आपको ये दोनों लाइन इक्वल कट कर रहा है तो मान लेते हैं कि ये वाला आपका है ए, ठीक है, यहां से ए तक का है ए, ओके, मान लिए है ए, ठीक है। तो इसको ए माने तो इसको भी ए मान सकते हैं क्योंकि दोनों बोल रहे हैं कि इक्वल कट करता है ये वाला लाइन, ठीक है, दोनों को ए मान लिया। अब बताइए कि ये वाला पॉइंट कितना होगा, मान लेते हैं इसको ए, ठीक है। तो ए पॉइंट कितना होगा आपका, यहाँ से ए माने हैं और वाई एक्सिस कितना है 0, तो ए कोमा 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा बताइए, यहाँ से यहाँ ए माने और एक्स एक्सिस कितना है 0, तो 0 कोमा ए लिख सकते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे बाय ए और बी पॉइंट के हेल्प से, मतलब इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट ए पॉइंट क्या आपका ए कोमा 0 एंड बी पॉइंट क्या आपका यहाँ पे 0 कोमा ए, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट के हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए सबसे पहले इस लाइन का, ठीक है, मतलब ए बी लाइन का। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दो पॉइंट है तो दो पॉइंट का फॉर्मूला क्या है आपका y माइनस वाई वन इक्वल टू y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 और x माइनस x1, ठीक है। चलिए, अगर इसको हम लोग x1 माने हैं तो इसको y1, इसको x2 तो इसको y2, ठीक है। चलिए, तो y माइनस y1 आपको यहाँ पे क्या है 0 और y1 क्या आपका यहाँ पे 0, y2 क्या आपका यहाँ पे a, ठीक है। x1 कितना आपका यहाँ पे x1 है a और x2 कितना आपका यहाँ पे 0, x माइनस x1 कितना आपको यहाँ पे a है। चलिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू माइनस ए ऊपर पे हो जाएगा और a यहाँ पे, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे और x माइनस a, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस a और y प्लस एक्स इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ से आपका निकल गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन, मतलब ए बी लाइन का आपका इक्वेशन निकल गया। चलिए, अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया है, इस लाइन का एक पॉइंट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए निकालने का सबसे पहले कोशिश करेंगे, पॉइंट बाय सब्स्टिट्यूटिंग पॉइंट P2,3, ठीक है। आपका ये पॉइंट लाइन पे है तो इसका मतलब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग पॉइंट 2,3 इन y प्लस एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग a निकाल सकते हैं, तो y के जगह हम लोग क्या करेंगे, y प्लस एक्स इक्वल टू आपका a है, तो y के जगह 3 पुट करते हैं और x के जगह पुट करते हैं 2, तो यहाँ पे आपका a कितना आ गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 + 2 5, a यहाँ पे कितना आ गया आपका 5, देयरफॉर यहाँ पे आगे देखिए इक्वेशन कितना आ गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन का इक्वेशन क्या आ गया आपको, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ था, ए नहीं मिल रहा था, तो यहाँ से यहाँ से हम लोग निकाल लिए, देयरफॉर y प्लस एक्स इक्वल टू जस्ट a का वैल्यू पुट कर दिए, तो इक्वेशन लाइन ऑफ लाइन हमको निकल गया, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या था, स्लोप निकालना था। स्लोप कैसे निकालेंगे, कंपेयर करने के निकालेंगे। देखिए, इसको क्या हम लोग y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब इसे क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। m कितना निकल जाएगा आपका, m यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 आपका स्लोप आ गया, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का बी नंबर। तो चलिए, आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 25 का बी नंबर, ओके। तो 25 का बी नंबर क्या है, इफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -1,2, एक लाइन है जो कि -1,2 से पास कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये लाइन है आपका, एंड आगे क्या दिया है आपको, एंड आगे दिया है कि एंड कट्स द नेगेटिव इंटरसेप्ट -a ऑन द एक्स एक्सिस, और ये आपका नेगेटिव इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस का, और यहाँ पे दिया है कुछ आपका इंटरसेप्ट a दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ पे कट कर रहा है, a पे कट कर रहा है, ओके। एंड आगे क्या दिया है आपको, एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट b ऑन दी y एक्सिस, और ये जो कट कर रहा है आपका y एक्सिस पे, तो ये आपका b दिया है,
ठीक है। एंड आई क्या बोल रहा है आपको कि फाइंड द स्लोप एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्लोप और इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है किस लाइन का, इस लाइन का, ठीक है। मान लेते हैं इसको ए और इसको बी, ठीक है। तो ए बी लाइन का आपको स्लोप और इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप हमको यहाँ पे ये बताइए कि आपको सबसे पहले देखिए रेशियो दिया है A/B का, मतलब A/B का रेशियो कितना दिया है 2:1 का। देखिए सबसे पहले रेशियो ऑफ A/B इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट द कॉमन फैक्टर बी, मान लेते हैं लेट द कॉमन फैक्टर बी के, ठीक है। के को कॉमन फैक्टर मान लेते हैं, देयरफॉर ए को क्या हम लोग 2k लिख सकते हैं और बी को क्या हम लोग k लिख सकते हैं। यहाँ से a का वैल्यू निकल गया मेरा 2k और b का कितना निकल गया, k निकल गया, मतलब a का 2k और b का k। देयरफॉर ये वाला कितना होगा, a का कोऑर्डिनेट बताइए अब हमको। अगर यहाँ a का कितना वैल्यू है 2k, तो इसका क्या हम लोग -2k इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, -2k, क्योंकि a का वैल्यू कितना है 2k और 2k आपका नेगेटिव साइड में इसलिए -2k और y एक्सिस आपका 0 है इसलिए -2k इक्वल टू 0 इंटू कॉमा 0। तो b आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ है b और b आपका पॉजिटिव साइड में और x 0 है, देयरफॉर 0, b कोऑर्डिनेट मिल गया, a और b का कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, a और b के हेल्प से, मतलब a और b हेल्प से बाय पॉइंट, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट से जो पास कर रहा है, ये दोनों पॉइंट के हेल्प से सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं ए बी का, ठीक है। देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 और x माइनस x1, ठीक है। तो ए क्या है आपका यहाँ पे, इसको मान लेते हैं हम लोग x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। चलिए तो y माइनस y1 कितना आपका यहाँ पे 0 इज इक्वल टू y1 कितना आपका यहाँ पे y1 0 है और y2 कितना आपका यहाँ पे माइनस b है ना, यस माइनस b और x1 कितना आपका यहाँ पे x1 है -2k, ठीक है। सॉरी यहाँ पे k हो जाएगा ना, क्योंकि b का वैल्यू कितना है k, तो यहाँ पे हम लोग k का वैल्यू डालेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा आपका k। आगे देखिए x माइनस x1 है आपका यहाँ पे, तो x1 का वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे -2k और यहाँ पे नेगेटिव है तो ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा 2k। अब इसको सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू -k और -2k, तो k कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे आपका 1/2 और x प्लस 2k, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 को इधर लेते जाते हैं तो कितना होगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 2k, ठीक है। ये हो गया आपका 2y इज इक्वल टू x प्लस 2k। अभी भी हम इसको इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि k का वैल्यू अभी नहीं पुट किए, तो k का वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। देखिए बाई सब्सटीट्यूटिंग, सबसे पहले यहाँ k का वैल्यू निकालते हैं तभी हम लोग इक्वेशन निकाल पाएंगे। बाई सब्सटीट्यूटिंग, इस पॉइंट को आप सब्सटीट्यूट करते हैं p माइनस 1 t 2 इन इक्वेशन y2y इज इक्वल टू x प्लस 2k, ठीक है। हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 2k, तो 2y क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 प्लस 2k, ठीक है। तो 4 और इसको इधर लाते हैं तो +1 इज इक्वल टू 2k, तो 4 + 1 5/2 इक्वल टू k। तो यहाँ k का वैल्यू कितना आ गया आपका 5/2, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन कितना आ गया आपका यहाँ पे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो गया यहाँ पे 2y इज इक्वल टू x प्लस 2k में हम लोग k का वैल्यू पुट करते हैं तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 5/2, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, वो हो जाएगा आपका 2y प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है।
2y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो ये क्या निकल गया आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, जस्ट कंपेयर कर दीजिए आप, ठीक है, बाय कंपेयरिंग, ठीक है, स्पेस बनी है ना। तो यहाँ भी बना देते हैं, ठीक है। इक्वेशन कितना आ गया आपका, इक्वेशन कितना है, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ पे स्लोप फाइंड कर रहे हैं। इक्वेशन कितना है आपका, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 या 1/2 इंटू एक्स प्लस 5/2 लिख सकते हैं। 2 को इधर ले गए। अब देखिए बाई कंपेयरिंग, इसको कंपेयर कर दीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, इसके बराबर होता है m। यहाँ पे क्या आ गया आपका 1/2, m इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। आपका यहाँ पे m भी निकल गया, इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकल गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। एंड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले इसके लेक्चर में, जिसमें करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। ओके, तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, जय भारत।